हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय आपको हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। भाई उसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली जो शुरू करी है वह है 1.1। भाई पिछले दो वीडियोज इस प्रश्नावली पर हम बना चुके हैं। पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, प्रश्न नंबर 1 को हल किया था, और भाई दूसरे वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 से लेकर 7 तक हल किया था। तो भाई अगर आपने हमारे दोनों वीडियोस देखे हैं तो आपके 7 नंबर सवाल तो हल हो गए होंगे। तो भाई इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 8 से शुरू करेंगे और भाई पूरी प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो भाई किताब उठा लीजिए और साथ में हमारे पढ़िए प्रश्न नंबर 8। अब भाई कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि भाई हमारे पास ना कोई समुच्चय है a बराबर 1 2 3 4 5 और हमारे पास एक रिलेशन है a कामा b सच दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी एक सम संख्या है। ऐसा करके भाई हमारे पास एक रिलेशन है। कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भाई पहली बात तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये वाला संबंध है यह एक तुल्यता संबंध है। अब भाई तुल्यता तो आपको पता होगा कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही अगर संबंध फॉलो करेगा तो ये तुल्यता संबंध कहा जाएगा। और भाई इसके अलावा भी सवाल में कुछ कह रहा है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसे हम तुल्यता संबंध प्रूव करना भाई देखेंगे कि कैसे प्रूव करते हैं। अब भाई देखो आपके पास ना यहाँ दो तरीके हैं। तो भाई पहला तो आप ये कर सकते हो कि जो ये समुच्चय निर्माण विधि लिखी हुई है इसका आप ना रोस्टर विधि बना लो, और भाई जब रोस्टर बन जाएगा तो वहां से आप दिखा सकते हो कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। उसके अलावा आपके पास एक और मेथड है कि भाई डायरेक्ट आप समुच्चय निर्माण विधि से ही सिद्ध कर सकते हो। देखना कैसे, तो सबसे पहले जो संबंध दिया होता है उसे आप नोट कर लो। देखो अगर a कामा b R को बिलोंग करता है तो कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी सम होना चाहिए। ऐसा करके भाई संबंध आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्वतुल्य करके देख लो। भाई स्वतुल्य में क्या होता है, संख्याएं बराबर करनी होती हैं। यहां पर a कामा b दे रखा है तो a कामा b की जगह पर आप क्या करोगे, आप वहां पर a कामा a ट्राई करके देख लो कि क्या a कामा a R में है। तो भाई देख लो यहां पर क्या करोगे, a माइनस a हो जाएगा। अब भाई मॉड्यूलस a माइनस a मतलब भाई 0। और भाई बताओ 0 सम है या नहीं है, तो भाई 0 तो एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो यह एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। भाई a कामा a लागू हो रहा है तो समझो कि स्वतुल्य संबंध तो यहां पर हो गया है। अब आ जाओ आप सममित संबंध पर। भाई सममित में क्या होता है, अगर a कामा b R में है तो फिर b कामा a भी R में होना चाहिए। अर्थात संख्याओं को जस्ट उल्टा करके आप लिख पाते हो या नहीं ये बस देखना होगा। देखना अगर a माइनस बी मॉड्यूलस में सम संख्या है तो इसका उल्टा कर दो, b माइनस a मॉड्यूलस में भी सम संख्या होगा। क्योंकि भाई मॉड्यूलस के अंदर चाहे a माइनस बी लिखा हो चाहे b माइनस a लिखा हो, दोनों एक ही बातें होंगी। भाई माइनस का फर्क ना मॉड्यूलस के बाहर होता नहीं है। और दूसरी बात, वैसे ही चाहे कहीं पर 2 लिखा हो या माइनस 2 लिखा हो, दोनों ही सम संख्याएं होंगी। तो भाई माइनस से सम और विषम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चूंकि सम संख्या हो गई है तो आप समझ जाओ कि यह सममित संबंध है। अब लास्ट में बचा आपके पास संक्रामक संबंध। अब भाई संक्रामक में क्या होता है, आपको एक तीसरी संख्या भी लेनी होती है। देख लो अगर a कामा b और b कामा c R में मौजूद हैं तो b और b को छोड़कर a कामा c R में है या नहीं है ये आपको चेक करना है। अब चेक कैसे करोगे आप ध्यान दीजिएगा, a कामा b अगर है तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी सम संख्या होगा। अगर b और c मौजूद है तो मॉड्यूलस ऑफ b माइनस c भी सम संख्या होगा। अगर आप किन्हीं दो सम संख्याओं को जोड़ दो या घटा दो तो उत्तर हमेशा सम संख्या आता है। यहां पर हम जोड़ना पसंद करेंगे। भाई जोड़ोगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस c, और उत्तर हमेशा सम संख्या ही आएगा। क्योंकि भाई सम संख्याओं को जोड़ो या गुणा करो सम ही आता है। तो संक्रामक संबंध भी हो गया। तो भाई देखा आपने कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों ही संबंध लागू हो गए हैं। और जहां पर तीनों ही संबंध लागू हो जाते हैं वह संबंध क्या हो जाता है, वह हो जाता है तुल्यता संबंध। तो भाई एक बात तो यहां क्लियर हो गई कि जो R है हमारे पास वह तुल्यता संबंध है। अब भाई इसके अलावा भी सवाल में कुछ दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 कामा 3 कामा 5
अब हमारे पास यहाँ कोई और एक समुच्चय है जिसमें हमें ना ये अवयव मालूम है 1,3,5 और उसके अलावा भी एक समुच्चय है 2,4। अर्थात भाई इसी वाले समुच्चय को ना दो भागों में बांट दिया गया है। अभी कह रहा है कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अर्थात जो ये वाला रिलेशन है ये इनमें आपस में लागू होता है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो भाई दिखाना बहुत सरल है। देखो 1,3,5 में क्या क्या बनेगा, 1,3 बनेगा, 1,5 बनेगा। भाई घटाकर देख लो, सम संख्या ही आएगी। ठीक है, 1 के साथ बन गया, 3 के साथ बना के देख लो, 3,1, 3,5, सम संख्या ही बनेगी। तो आप भाई यहां पर कोई भी जोड़ा बनाओगे आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। सेम यहां पर देख लो, चाहे से 2,4 कर लो, 4,2 कर लो, 2,2 कर लो, 4,4 कर लो, सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो भाई लिख दोगे कि ये लोग आपस में वही रिलेशन से संबंधित हैं जो कि भाई रिलेशन हमें ऊपर दिया हुआ है। फिर भाई एक बात कह रहा है कि 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि भाई ये लोग एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, जैसे आप 1 के साथ 2 लेके देख लो, भाई घटाओगे तो सम नहीं आएगा, विषम संख्या आएगी। 1 के साथ 4 करके देख लो, यहां पर भी सम नहीं आएगा। 3 के साथ 2 करके देख लो, सम नहीं आएगा। 3 के साथ 4 करके देख लो, फिर भी सम नहीं आएगा। तो भाई यहां पर देखो उसने दो बातें पूछी थी कि ये अपने आप से संबंधित है, ये वाला अपने आप से संबंधित है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो भाई वो तो आप करके देख लो, यहां पर कहीं भी सम संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, अर्थात ये संबंधित नहीं है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। अब भाई प्रश्न नंबर 9 पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि भाई हमारे पास कोई समुच्चय है कि x बिलोंग्स टू z। भाई z का मतलब है यहां पर पूर्णांक है, और पूर्णांक कहां से कहां तक है, हमें 0 से लेकर 12 तक के पूर्णांक हम a में ले सकते हैं। ठीक है, अब भाई यहां पर ना सवालों के दो खंड हैं, जिसमें से पहला खंड हमने यहां लिखा हुआ है। अब भाई पहले खंड में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि a, b इस प्रकार से है कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है। भाई ये सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह ही है, बस वहां लिखा हुआ था कि सम संख्या है, यहां पर उसने कह दिया है कि 4 का गुणज है। ज्यादा अंतर नहीं है। कह रहा है कि सिद्ध करो कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो भाई जो हमने पिछला सवाल आपको बताया था वो क्या किया था भाई, हमने डायरेक्ट ही लगा दिया था। ठीक है, बिना कोई रोस्टर फॉर्म यूज किए हुए। तो ये वाला सवाल आपको हम बताएंगे सारणी विधि से, जो हमारी रोस्टर विधि है उससे। भाई ये जो लिखा हुआ है ये समुच्चय निर्माण विधि है। अगर इसी आर को आप रोस्टर विधि में लिख पाते हो तो सवाल आपको काफी सरल लगने वाला है। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपको ए को लिखना आना चाहिए कि भाई ए में 0 से लेकर 12 तक की संख्याएं आप लिख सकते हो। चाहो तो हम यहां दोबारा लिख दे रहे हैं ए को। भाई 0 से 12 तक लेना है तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करके आपको 12 तक की संख्याएं आप ए में ले सकते हो। अब ए और बी के मान आपको यहां से लेने हैं और इस प्रकार से लेने हैं कि ए माइनस बी जो है वो 4 का गुणज बन जाए। अब ध्यान देना, ठीक है। अब पहले आप आर ही बनाना सीख लो। तो सबसे पहले आप 0 लेकर देख लो। ठीक है, अब बताओ भाई 0 के साथ आप चाहो तो 0 ले लो, घटाओगे तो 0 आएगा, और 0 प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, अर्थात भाई 0 जो होगा वो 4 का गुणज होगा। ठीक है, अब देखो 0 के साथ आप चाहो तो 4 ले सकते हो, 0 के साथ आप 8 ले सकते हो, 0 के साथ आप 12 भी ले सकते हो। आप घटाओगे प्रत्येक संख्या 4 से कट जाएगी, 0 खत्म हो गया। अभी देखना 1 के साथ आप 1 ले सकते हो, भाई 0 आएगा तो बन गया काम हमारा। अभी देखना 1 के साथ आप 5 ले सकते हो, 1 के साथ आप 9 ले सकते हो, और भाई 1 के साथ आप कुछ भी नहीं ले पाओगे क्योंकि 13 हमारे पास है नहीं, 12 तक की संख्याएं हैं केवल। 2 के साथ आ जाओ, 2 के साथ आप 2 ले सकते हो, काम बन जाएगा। 2 के साथ 6 ले लो तब भी काम बन जाएगा भाई। 2 के साथ आप 10 लेके देख सकते हो, फिर भी भाई काम बन जाएगा। 3 में आ जाओ, अगर 3 कामा 3 करोगे 4 गुणज बन गया, और भाई 3 के साथ में क्या 4 जोड़ के लिखना है, सीधी सी बात है। 3 कामा 7 ले सकते हो, 3 कामा 11 भी ले सकते हो। अब आ जाओ 4 में। ठीक है, 4 में क्या है कि आप 4 कामा 0 भी ले सकते हो, 4 कामा 4 भी ले सकते हो, यहाँ 4 आएगा यहाँ 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है। 4 कामा 8 भी ले सकते हो और 4 कामा 12 भी ले सकते हो।
तो भाई देख रहे हो कि काफी सारे बन जाएंगे यहां पर, अगर आप लिखना शुरू कर दोगे तो काफी सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ना आप खुद ही बना लेना, जितने बनेंगे आप इसको खुद बना सकते हो। अभी आपको चेक करना है कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो भाई स्वतुल्य में नियम होता है कि जो अगर समान चीजें मिल जाएं, जैसे कि 0,0 मिल रहा है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, ऐसे ही आप आगे जाओगे तो 5,5, 6,6 भी आपको मिल जाएंगे। तो स्वतुल्य संबंध तो ये हो ही जाएगा। सममित में क्या होता है कि जस्ट उल्टा भी होना चाहिए, जैसे कहीं पर 0,4 है तो 4,0 भी होना चाहिए। 0,8 है तो आप आगे जाओगे तो आपको 8,0 मिल जाएगा। ठीक है, 1,5 है तो कहीं पर जाके आपको 5,1 भी मिल जाएगा इसमें। जैसे देख लो 2,6 है तो आपको आगे जाकर 6,2 भी मिल जाएगा। तो ये सम्मित संबंध भी हो जाएगा। और संक्रामक में क्या होता है कि भाई आप समान संख्याएं ढूंढकर देख लो, जैसे यहां 1 और 1 देख लो, समान हो गया तो क्या बचा 1 और 5। तो देख लो कि क्या 1,5 मौजूद है, तो देख लो भाई मौजूद तो है। तो ये वाला संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। तो आप सवाल को ना इस प्रकार से भी लगा सकते हो। ये हो गई हमारी रोस्टर विधि। लेकिन भाई होता क्या है कि ये वाली विधि ना काफी बड़ी हो जाती है। तो अभी आपको बताएंगे हम सीधा मेथड, जिससे आप बड़ी ही आसानी से सवाल को लगा सकते हो। लेकिन हमने ये आपको क्यों बताया है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करो, जिनमें एक आता है वो आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो एक कहां कहां आता है, 1,1 आ गया, 1,5 आ गया, 1,9 आ गया। तो ये तो आपको आर में लिखने ही थे, तभी हमने आपको इतना बवाल बताया भाई, कि आप समझ पाओ कि आप इस प्रकार से सवाल लगा सकते हो। अब भाई ध्यान देना एक सिंपल तरीका, जिससे ना आपको रोस्टर विधि नहीं लिखनी पड़ेगी और आप सवाल को डायरेक्ट ही लगा पाओगे। देखना कैसे। अब कह रहा है कि a, b आर में इस प्रकार मौजूद है कि मॉड्यूलस ऑफ a - b जो है वो 4 का गुणज है। ठीक है, 4 से भाई कट जाएगा। अब स्वतुल्य अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करते हो। स्वतुल्य में क्या होता है, संख्याएं बराबर करनी होती हैं। आपको चेक करना होता है कि क्या a, आर में मौजूद है। तो यहां पर करके देख लो, a - करोगे तो उत्तर आ जाएगा 0, और 0 4 का गुणज होगा। अगर 0 4 का गुणज है, इसका मतलब है कि a, आर में मौजूद है तो स्वतुल्य संबंध हो गया। कुछ करना नहीं है। तो जो ये वाली विधि आपको हम बता रहे हैं, ये थोड़ी सी आसान रहती है और यहां आपको कम भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। सम्मित में देख लो, सम्मित में क्या होता है, आपको उल्टा करके चेक करना होता है। अगर ऊपर a, b दिया हुआ था तो आपको b, a चेक करना है कि क्या लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। तो देखो अगर यहां आप b - a कर दोगे तो मॉड्यूलस के अंदर चाहे b - a लिखा हो और चाहे a - b लिखा हो, दोनों एक ही बातें होती हैं। मॉड्यूलस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर a - b 4 गुणज है तो b - a भी 4 का गुणज होगा। तो अगर होगा तो ये सम्मित संबंध भी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट में काहे पे, आ जाओ संक्रामक संबंध पे। संक्रामक में 3 संख्या लेनी पड़ती हैं। अगर a, b और b, c आर में है, पहले ट्राई करके देख लो। मॉड्यूलस ऑफ a - b 4 का गुणज, ध्यान दीजिएगा एकदम से, मॉड्यूलस ऑफ b - c 4 का गुणज। अगर कोई 2 संख्याएं आपके पास हो जो कि 4 का गुणज हो, तो उन्हें आप चाहे जोड़ो और चाहे घटा दो, हमेशा उत्तर 4 का गुणज ही आएगा। अगर हम यहां जोड़ देंगे तो उत्तर में क्या आ गया, a - c। तो अगर a, b, c आर मौजूद हैं तो b और b को छोड़ दो। तो अगर a, c भी आर में है तो वह संक्रामक संबंध भी होगा। तो आपको एकदम इसी प्रकार से भाषा लिखनी है। और ध्यान दो, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों ही संबंध प्राप्त हो गए हैं। तो आप यहां भाई खुलेआम लिख सकते हो कि यह तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो ये वाला आपको काफी आसान लगेगा और भाई ये छोटा भी होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो आपकी रोस्टर विधि है वो काफी छोटी हो जाती है, क्योंकि भाई था क्या, यहाँ पे कुल मिलाकर अवयव काफी ज्यादा हैं, इसलिए रोस्टर विधि यहाँ काफी आपको बड़ी लगेगी। तो ये हो गया हमारा पहला खंड। अब भाई इसका ना दूसरा वाला खंड देख लो। ये खंड तो काफी आसान है। एक चीज और ध्यान देना, a बराबर b, जहां पर बराबर का निशान लग जाए तो आप भाई देखते ही समझ जाओ कि ये तुल्यता संबंध है, पक्का है। जहां पर बराबर का निशान लग जाए तो यहां पर भी आप सवाल को एकदम वैसे ही लगाओगे
कि a कामा बी आर में मौजूद हैं। कब? जब a बराबर b है तब। स्वतुल्य में आ जाओ, ठीक है, काफी आसान होने वाला है। स्वतुल्य में क्या होता है भाई, a कामा a करना पड़ता है। अगर a बराबर b लिखा है तो क्या a बराबर a होगा? अगर a बराबर होगा तो स्वतुल्य संबंध होगा। तो भाई बराबर तो हमेशा ही होगा, तो स्वतुल्य हो गया। सम्मित में क्या करना है, ठीक है, b कामा a जस्ट उल्टा कर दो। अगर a बराबर b है तो क्या b बराबर a होगा? तो भाई होगा, काहे नहीं होगा। अगर a बराबर b है तो b बराबर a तो पक्का होगा। तो ये वाला सम्मित संबंध भी हो जाएगा। अब आ जाओ संक्रामक पर। संक्रामक में क्या होता है कि 3 लोग होते हैं, जैसे a कामा b, b कामा c अगर r में है। इसका मतलब है अगर a बराबर b है, b बराबर c है, तो क्या a बराबर c होगा? पक्का होगा। अगर होगा तो ये वाला संक्रामक संबंध हो जाएगा। यहां पर भी तीनों संबंध लागू हो गए हैं, अर्थात यह वाला भी तुल्यता संबंध है। एक चीज और, यहां पर भी कह रहा है कि एक से संबंधित अवयव आपको लिखने पड़ेंगे। तो R का मान आपको लिखना पड़ेगा रोस्टर में, लेकिन ऐसे मान लिखने पड़ेंगे जहां पर एक जरूर आए। तो अगर आप 1 लोगे तो यहां आप 1 कामा 1 लिखोगे, क्योंकि भाई a बराबर b है, जो a का मान है वही b का मान होगा। तो अगर हम 1 लेंगे तो वहां पर केवल 1 कामा 1 लिखेंगे। पिछले वाले में हमने लिख दिया था कि भाई कौन कौन से 3 मान लिए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। अब भाई सीधा प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ। अब 10 वाले में क्या है कि हमारे पास 5 खंड दिए हुए हैं। कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, ठीक है, आपको क्या करना है भाई, कुछ रिलेशन बनाने हैं और यहां पर क्या है आपको ना दिया गया है कि क्या बनाना क्या है आपको। तो भाई 5 खंड हैं। पहला खंड हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि सममित हो लेकिन स्वतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो। केवल सममित हो, बाकी कुछ भी ना हो, आपको ऐसा संबंध बना के देना है। तो भाई ये वाले सवाल ना बहुत सरल होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान रखना है। जैसे आप मान लो कहीं पर 1 कामा 2 लिख दो, सम्मित में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा वहां होना चाहिए। तो अगर कहीं पर 1 कामा 2 है तो वहां 2 कामा 1 भी होना चाहिए। अब ये वाला संबंध सम्मित है, ना स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। कितना आसान था लिखना। आपको केवल सम्मित बनाना है, बाकी ध्यान नहीं देना है, हमसे क्या मतलब है। तो भाई ये वाला हो गया हमारा पहला खंड। दूसरे खंड पे आ जाओ, बहुत ध्यान देना। कह रहा है कि संक्रामक हो, ना स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। देखना, केवल संक्रामक करना है। संक्रामक में क्या होता है, कम से कम भाई 3 लोग होने चाहिए, जरूरी होते हैं। जैसे आप कहीं कर दो 1 कामा 3, ठीक। अब संक्रामक में होता क्या है कि जो यहां आखिरी है वो कहीं पर पहला भी होना चाहिए। तो यहां पर कर दो 3 कामा 5। बहुत ध्यान दिए रहना, जो इसका आखिरी है उसका पहला सेम होना चाहिए। तो 3 और 3 सेम हो गए। अब इस 3 और 3 को आप गायब कर दो, क्या बचेगा, 1 बचेंगे, 5 बचेंगे। तो ये वाला भी होना चाहिए। तो ये वाला संबंध ऐसा है जो केवल संक्रामक है, स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है। स्वतुल्य में बराबर बराबर होने चाहिए और सम्मित में उल्टा वाला भी होना चाहिए, ना यहां कहीं पर बराबर है और ना कहीं पर उल्टा है। तो ये वाला केवल संक्रामक हो जाएगा। आगे ध्यान देना, स्वतुल्य हो, सम्मित हो लेकिन संक्रामक ना हो। अब ध्यान देना, अभी यहां डबल डबल पूछ रहा है, तो भाई जितना आगे जाएगा उतना ही सवाल थोड़ा सा कठिन होता चला जाएगा। अभी कह रहा है कि स्वतुल्य हो, सम्मित हो, स्वतुल्य भी हो और सम्मित भी हो। देखना कैसे, पहले आप कर लो स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है, संख्याएं जो हैं वो बराबर बराबर जानी चाहिए। इस प्रकार से ये संबंध क्या हो गया, ये संबंध स्वतुल्य है। सममित में क्या होता है, उल्टा भी होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर 1 कामा 2 लिखो तो फिर भाई 2 कामा 1 भी लिख दो, जस्ट उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। कहीं पर 1 कामा 3 लिखो तो भाई 3 कामा 1 भी लिखो, इस प्रकार से, ठीक है। कहीं पर आप 2 कामा 3 लिखो तो वहां पर 3 कामा 2 भी लिखा होना चाहिए। तो आप समझ जाओ कि ये सम्मित भी होगा। तो भाई ये हो गया हमारा तीसरा वाला खंड। अभी आ जाओ चौथे वाले पर, IV। अब भाई चौथे वाले में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान देना है। स्वतुल्य हो, संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। स्वतुल्य तो करना है लेकिन भाई सम्मित नहीं होना चाहिए। अब स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, जहां पर संख्याएं बराबर बराबर हों।
और भाई संक्रामक में क्या होता है, जहां पर भाई तीसरी संख्या लागू हो जाए। अब देखना कैसे, जैसे 1,5 कर दो, 5,8 कर दो। संक्रामक में एक ही चीज है कि ये संख्याएं बराबर अगर हैं तो ये 1 और 8 भी होना चाहिए, इस प्रकार से। अब इसको देख लो, ये संक्रामक संबंध है। यहां पर आपको स्वतुल्य भी करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1,1 कर दो, 5,5 कर दो, 8,8 कर दो, संख्याएं बराबर भी ला दो, तो ये संक्रामक तो हमने कर दिया था। अब भाई ये स्वतुल्य भी हो गया है। तो ये हो गया हमारा चौथा खंड। अब आ जाओ सीधा इसके पांचवें वाले खंड पर। ध्यान दीजिएगा, सममित हो, संक्रामक हो, लेकिन स्वतुल्य ना हो, संख्याएं बराबर बराबर नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो संक्रामक में तो आप यही वाला उतार लो, देखना 1,5, 5,8, तो यहां हो जाएगा 1,8। अब ये वाला संबंध संक्रामक तो हो गया है। अब इसे अगर आपको सम्मित बनाना है तो सबके जस्ट उल्टा भी लिख दो। 1,5 है तो यहाँ 5,1 भी लिखो, 5,8 है तो यहाँ 8,5 भी लिखो, 1,8 है तो यहाँ 8,1 भी लिखो। तो ये वाला सम्मित भी हो जाएगा। और भाई स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ संख्याएं कहीं पर भी बराबर बराबर नहीं लिखी गई हैं। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10 और उसके पांचों खंड। अब भाई है क्या, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है और भाई आगे कुल मिलाकर अभी 5 सवाल बाकी हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुल मिलाकर भाई 6 सवाल बाकी हैं। तो ये 6 सवाल आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।